लोगों के लिए दूसरा चित्र भी बनाया गया है। दूसरे चित्र में क्या किया मैंने, दूसरा प्लेट y है, उसके बाह्य पृष्ठ को पृथ्वी से जोड़ दिया। तो बाह्य पृष्ठ का जो धनावेश है पृथ्वी में चला जाएगा, तो y के आंतरिक पृष्ठ पर केवल ऋण आवेश रहेगा, जो प्लेट x के विभव को और कम कर देगा, क्योंकि प्लस खत्म हो गया। तो a के x के विभव को और कम कर देगा, यानी कि सूत्र C = Q/V के अनुसार चालक x की विद्युत धारिता और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये इसको आप लोगों को कंप्लीट समझाने हैं। अब लास्ट में एक लाइन का सिद्धांत होगा, जब पृथक्कृत अलग थलग पृथक्कृत आवेशी चालक के समीप एक अन्य अनावेशी चालक, आवेश नहीं था इसमें, इसको दिए आवेश, एक अन्य अनावेशी चालक लाते हैं तो आवेशी चालक की विद्युत धारिता बढ़ जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। मैं रिपीट बोल रहा हूं, आवेशित चालक के समीप एक अन्य अनावेशित चालक लाने पर आवेशित चालक की विद्युत धारिता बढ़ जाती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। तो दोनों चित्र बना के आप लोग आराम से समझाएंगे होता क्या है, और लास्ट में जो धारिता बढ़ती है वो सिद्धांत के रूप में आप लोगों को लिखने हैं। ठीक है, अब हम कुछ संधारित्र के प्रकार देखेंगे। संधारित्र के प्रकार में पहला होगा समांतर पट्ट संधारित्र या समांतर प्लेट संधारित्र। पट्ट मतलब प्लेट ही होता है। तो आपको प्रश्न बनाना है, समांतर पट्ट संधारित्र की विद्युत धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो समांतर पट्ट संधारित्र में जाहिर है दो प्लेटें होंगी बेटा, एक प्लेट को x नाम दे देता हूं, दूसरे प्लेट को y नाम। दूसरे प्लेट के मैं पृथ्वी से जोड़ देता हूं बाह्य पृष्ठ को, और पहले प्लेट को मैं +q आवेश देता हूं। तो यहाँ पे आप लोगों का एक समान रूप से फैल जाएगा। प्रेरण द्वारा आंतरिक पृष्ठ पर माइनस आवेश, बाह्य पृष्ठ का प्लस आवेश पृथ्वी में चला जाएगा, और ये होंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निश्चित रूप से एक समान होंगे। बाहर है वो काम नहीं करेंगे, बल रेखाएं लंबवत होनी चाहिए। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी मैं d कर देता हूं। ये आपका चित्र हुआ समांतर प्लेट संधारित्र या समांतर पट्ट संधारित्र। दो प्लेटें होंगी और दोनों प्लेटें समांतर होंगी। प्लेट बेटा या तो आयताकार हो सकता है या वृत्ताकार हो सकता है, कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन दोनों प्लेटें समांतर रखी रहती हैं। अब इसमें वर्णन करना होगा। तो x और y समांतर पट्ट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी क्या है, d है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a मान लेते हैं। प्लेटों के बीच माध्यम वायु या निर्वात है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो प्लेट x को +q आवेश देने पर +q आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। प्रेरण द्वारा y के आंतरिक पृष्ठ पर -q आवेश उत्पन्न होगा और बाह्य पृष्ठ पर +q आवेश उत्पन्न होगा। चूंकि बाह्य पृष्ठ पृथ्वी से जुड़ा है चालक y का, तो प्रेरित +q आवेश पृथ्वी पे चला जाएगा, तो y के आंतरिक पृष्ठ पर -q आवेश रह जाएगा और x पर +q आवेश है। ठीक है ना। माना x पर पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा और y पर पृष्ठीय आवेश घनत्व -सिग्मा होगा बेटा, क्योंकि दोनों प्लेट का क्षेत्रफल a माने हो, यानी कि सिग्मा = होगा q/a। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर q/a होगा। वर्णन के साथ अपन इसको कर लिए। पृष्ठीय आवेश घनत्व q बराबर हो गया क्या, सिग्मा/a हो गया। ठीक है, तो ये मानने के बाद अब आ जाइए, दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगा बेटा 1/4 पाई, कहां का बेटा, सिग्मा/ε0।
क्यों? प्लेटें अनंत समतल चादर जैसे हैं और अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये प्रूफ किए हो बेटा, पलट के देखना। चूंकि यहाँ एक ही तरफ विद्युत क्षेत्र है इसलिए 2I, 2 हट जाएगा। तो दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आएगा सिग्मा एप्सिलॉन 0। सिग्मा का मान ऊपर में लिखा था तो E बराबर हो गया, सिग्मा का मान मैं Q/A रखूंगा तो ये हो गया। अब आ जाइए X और Y के बीच विभवांतर, दोनों प्लेटों X और Y के बीच विभवांतर V बराबर होगा बेटा, विभवांतर होगा तीव्रता गुना दूरी। अब ये कहां से आया? मैं आप लोगों को पिछले क्लास में प्रूव कराया हूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर माइनस dV/dx। dx दूरी में परिवर्तन है तो dx को पक्षांतर करेंगे तो आप लोगों को दिखेगा dV बराबर E गुना dx, यानी कि तीव्रता गुना दूरी। V इज इक्वल टू तीव्रता E है, दूरी d है। देख लो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है आपके। अब हम E का मान रख देते हैं, V इज इक्वल टू, E का मान है Q एप्सिलॉन 0A इंटू D हो गया। तो V बराबर हो गया बेटा Q इंटू D बटा एप्सिलॉन 0 इंटू A। अब आ जाते हैं समांतर पट्ट संधारित्र की विद्युत धारा, विद्युत धारिता। समांतर पट्ट संधारित्र की विद्युत धारिता C बराबर विद्युत धारिता C बराबर होता है Q/V फार्मूला, यहां बना रहा हूं बेटा। C बराबर Q बटा V का मान है QD अपॉन एप्सिलॉन 0A। तो C बराबर हो गया Q गुना एप्सिलॉन 0 इंटू A, ऊपर जाएगा, QD नीचे आएगा, QQ कट जाएगा। C बराबर आएगा एप्सिलॉन 0 इंटू A अपॉन D। ये हो गया समांतर पट्ट संधारित्र की विद्युत धारिता के लिए व्यंजक, सिंपल सा हम लोग कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम हो तो सभी जानते हैं एप्सिलॉन 0 के पास क्या आ जाएगा, के एप्सिलॉन 0 A/D हो जाएगा विद्युत धारिता। तो इस प्रकार से समांतर पट्ट संधारित्र की विद्युत धारिता के लिए आप लोगों को व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, शेष अपन कल पढ़ाई करेंगे। तो dx को पक्षांतर करेंगे तो आप लोगों को दिखेगा dV बराबर E गुना dx, यानी कि तीव्रता गुना दूरी। V इज इक्वल टू तीव्रता E है, दूरी d है। देख लो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है आपके। अब हम E का मान रख देते हैं, V इज इक्वल टू, E का मान है Q एप्सिलॉन 0A इंटू D हो गया। तो V बराबर हो गया बेटा Q इंटू D बटा एप्सिलॉन 0 इंटू A। अब आ जाते हैं समांतर पट्ट संधारित्र की विद्युत धारिता। समांतर पट्ट संधारित्र की विद्युत धारिता C बराबर विद्युत धारिता C बराबर होता है Q/V फार्मूला, यहां बना रहा हूं बेटा। C बराबर Q बटा V का मान है QD अपॉन एप्सिलॉन 0A। तो C बराबर हो गया Q गुना एप्सिलॉन 0 इंटू A, ऊपर जाएगा, QD नीचे आएगा, QQ कट जाएगा। C बराबर आएगा एप्सिलॉन 0 इंटू A अपॉन D। ये हो गया समांतर पट्ट संधारित्र की विद्युत धारिता के लिए व्यंजक, सिंपल सा हम लोग कैलकुलेट कर लिए। ठीक है,
दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम हो तो सभी जानते हैं एप्सिलॉन 0 के पास क्या आ जाएगा, के एप्सिलॉन 0 A/B हो जाएगा विद्युत धारिता। तो इस प्रकार से समांतर पट्ट संधारित्र की विद्युत धारिता के लिए आप लोगों को व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, शेष अपन कल पढ़ाई करेंगे।